देश कल भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के प्रतीक करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाएगा। जम्मू कश्मीर सहित देश भर में इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लद्दाख के कारगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिनों का कार्यक्रम होगा, जिसमें 1999 के करगिल युद्ध के दौरान लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये तस्वीरें करगिल युद्ध स्मारक की हैं, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए स्मारक को सजाया गया है। तो करगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है, जब भारत का शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पूरी दुनिया ने देखा और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। करगिल विजय दिवस को लेकर अब द्रास में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। 26वां करगिल विजय दिवस जिसको कल मनाया जाएगा। भारत एक्सप्रेस संवाददाता रईस अहमद ने करगिल युद्ध में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सिपाही सुरेश कुमार के परिवार से बात की। सुरेश कुमार वो है जो कारगिल वार में यहाँ पे शहीद हुए थे, तो उनकी डॉक्टर हमारे साथ है। पूजा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब आपको पता चला था पापा के बारे में। मैं तब 6 महीने की थी और मेरे बड़े भाई वो 2 साल के थे। तो मुझे उनकी कभी ऐसी छवि याद नहीं आती है, क्योंकि तब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी। बाय आर्मी पर्सन ही पता चला था कि एक टेलीफोन उन्हें आया था कि कारगिल युद्ध में आपके पति शहीद हुए। उनका जो बलिदान है, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जो उनका परिवार है, जो उनके माता हैं, पिता हैं, उनकी धर्म पत्नी है, उनके बच्चे हैं, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उनका है, जो अकेले उनके बिना ये जीवन अपना आगे बढ़ाते हैं, आगे जीवन व्यतीत करते हैं। और मेरा हर एक फौजी, हर एक आर्मी पर्सन के लिए एक मैसेज है। वो भले ही किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में है, भले ही वो कारगिल में है या फिर पंजाब के किसी जिले में है, कहीं पर भी है, आपका सेक्रीफाइस, आपका बलिदान पूरा देश, हर एक देशवासी आप याद रखेगा। और हम सब आप पर प्राउड फील करते हैं। जब कारगिल वार हुआ था, उसमें आपके भाई यहाँ पे जो है वो शहीद हुए थे, तो तब कैसा माहौल था? ये पहले पेट्रोल से सबसे पहले गए थे, उसी में शहीद हो गए थे। उसके बाद में और मूवमेंट मिली थी, तो लंबा चला था ये कारगिल जी। और हमें पता लग गया था 15 दिन के बाद भाई कारगिल में लड़ाई शुरू हो गई है और भाई है वो जो वीरगति प्राप्त हो गई है। तो कैसे आपको मैसेज मिली और तब घर में कैसा माहौल था? हमें गर्व था भाई पे कि फौज में अपनी लड़ाई उसने लड़ी, जो देश के लिए अपने शहीद हुए। द्रास सेक्टर से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मांग रहे हैं। रईस अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रईस, कल करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, 26वां करगिल विजय दिवस है। आपने शहीद के परिवार से भी बात की, क्या कुछ तैयारियां आप कल के इस दिवस को मनाने के लिए की जा रही हैं? साथ ही इसके अलावा किस तरीके से आप जितने भी शहीद हुए थे, जो हमारे सिपाही थे, जो हमारे वीर जवान थे, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद है कारगिल वार मेमोरियल के पास। बिल्कुल हमारे पीछे बिल्कुल है कि वहाँ पे जो है ये तकरीब हो रही है, ये जो है तैयारियां चल रही है और बिल्कुल जो तिरंगा है वो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहीं पे वार मेमोरियल है और यहीं पे कल जो है ये प्रोग्राम होगा। तो बता दें कि यहाँ पे आज हम गए थे लेमोचेन, जो कि एक व्यू पॉइंट है यहाँ था, वहाँ पे भी प्रोग्राम किया गया। और सारा देश जो है उन वीर सपूतों की उस शहादत को याद कर रहा है जो उन्होंने 1999 में कारगिल वार में दी थी। कैसे वो तब हिम्मत से लड़े थे, शौर्य के साथ लड़े थे और कैसे उन्होंने अपने भारत माता की रक्षा की। उस सब पे जो है आज भी यहाँ पे बात हुई है, प्रोग्राम उस पे हुए हैं। और जो नई जनरेशन है उनको बताने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि हमारे देश का इतिहास क्या है, किस तरह से हमारे सैनिक जो है वो
वो कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। हालांकि हम इस वक्त मौजूद है द्रास, कारगिल द्रास में। यहाँ पे जो तापमान है वो -40 -50 तक जो विंटर्स में चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे सैनिक है, कैसे वो हमारी सेना कैसे यहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी करती है, किस तरह से देश की रक्षा होती है। और जो तब हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई, यहाँ पे संसद में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो लगातार उन वीर सपूतों को जो है वो याद किया जा रहा है, उनके शौर्य और उनके बिना तो हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये वो दिन था जब पूरी दुनिया को पता चला था कि भारत क्या है और भारत ने किस तरीके से जीत हासिल की, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना के सिपाहियों ने और हमारे वीर जवानों ने अपनी जान गंवाकर अपने देश को विजय दिलाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रईस।